फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट बात की थी कि अ, हमारे इनविटेशन में एक चीज प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो ये कि जिनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं उन पर्सन के लिए, चाहे वो लेडीज हैं, वो जेंट्स हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं, वो जॉब वाले हैं, वो वर्किंग हैं, उनके लिए इस अपॉर्चुनिटी में क्या है। अगर आप उनको ये कन्वे कर पाएंगे कि उनकी कोई ना कोई जरूरत यहाँ से पूरी हो सकती है, तो वो आप जहां पे भी बुलाएंगे वो आपसे मिलने आएंगे। आप उनसे टाइम लेंगे, उनसे उनसे जाकर के मिलने के लिए वो वहां पे आएंगे। आप ऑनलाइन मीटिंग में उन्हें बुलाएंगे, ऑनलाइन मीटिंग में वो आएंगे। अब क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं लोगों की, ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्या जरूरत यहां से पूरी हो सकती है? सबसे पहली चीज है मनी फ्रीडम। दूसरी चीज है टाइम की फ्रीडम। तीसरी चीज है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। चौथी चीज है सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, देश विदेश की यात्रा, परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय होना, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, दूसरों की मदद करना, या फिर अच्छे हेल्थ के प्रोडक्ट्स, या अच्छे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, या फिर ग्रोथ के ऊपर किसी को लेकर के आना, या किसी की हेल्प करना कि वो अपनी पहचान बना सके। ये सारी चीजें आप ऑफर करते हैं इस बिजनेस के थ्रू सामने वाले को। अब किसको क्या चीज ऑफर करनी है ये डिपेंड करेगा उसकी जरूरत क्या है। अगर आपको उसकी जरूरत पता है, मान लेते हैं कोई लेडी है और वो अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, तो आप उनको यही चीज को ऑफर करेंगे कि आइए मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूं जहां से अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पहचान बना सकते हो। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, तो आप उसको दिखा सकते हो कि भैया 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी जिंदगी में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप काम ना भी करो तो भी चलेगा, पैसा आता रहेगा। ओके। सो आपको ये पता होना चाहिए सामने वाले की जरूरत क्या है। अच्छा, कुछ लोग रिकॉर्डिंग की परमिशन मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको दी तो मेरे सिस्टम पे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो प्लीज बेयर विद मी। ओके। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और इस चीज को ना मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ जल्दी से समझा देता हूं। नॉर्मली क्या होता है, हर इंसान ना अपने बारे में सोचता है। कोई भी इंसान दूसरे के बारे में उतना नहीं सोचता, अपने बारे में ज्यादा सोचता है। और अपनी जरूरतें, अपनी चाहतें, अपने सपने उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन अगर हम एक सिंपल सी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं आप कभी कहीं घूमने गए, और वहां पे अपने दोस्तों के साथ आप घूमने गए हैं, परिवार भी आपका साथ में गया है, और वहां पे जाकर के आप मोबाइल से ठकाठक फोटो फोटो खींच रहे हो। कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी खाना खाते हुए, कभी पहाड़ों का फोटो खींच रहे हो, कभी सनलाइट का फोटो खींच रहे हो, कभी सूरज को डूबते हुए, कभी सूरज को उगते हुए आप फोटो निकाल रहे हो। अब आप वापस आते हो, और जब वापस आते हो आप उन फोटोज को देखते हो। कौन से फोटो को आप देखोगे, या उस फोटो में आप क्या ढूंढ रहे होते हो? एक्चुअल में हम ढूंढ रहे होते हैं अपने आप को। हमारी नजर टिकती है उस फोटो के ऊपर जहां अपन होते हैं। मैं कैसा लग रहा था, मेरा हेयर स्टाइल ठीक था, मेरे पीछे मामला साफ आ रहा था, मेरा पोस्चर ठीक था, मेरी स्माइल ठीक थी, मेरे कपड़े ठीक थे। यही देख रहे होते हैं ना, सच सच बताना, जब हम लोग फोटो देख रहे होते हैं तो। या इसके अलावा आप कुछ और देख रहे होते हो? यही होता है ना। तो एक्चुअल में हम अपने आप को ही देख रहे होते हैं। शीशे में भी जब हम देख रहे होते हैं तो हम अपने आप को ही देख रहे होते हैं। हर एक इंसान ये चाहता है, भैया मेरे लिए क्या है ये बताओ। अगर आपने वो सही चीज को छू लिया तो आप समझ लीजिए आपका इनविटेशन या अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप इस चीज में कामयाब नहीं हुए, अगर सामने वाले को आपकी जरूरत दिखाई दी, तो वो आपका इनविटेशन को ठुकरा देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब कैसे इनवाइट करना है, इसका ना फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं 5C फॉर्मूला। आइए इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सी जो होता है वो होता है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत करना, और बातचीत करने से तो बड़े बड़े सॉल्यूशन निकल जाते हैं। और बातचीत करने से ही तो दूसरे की जरूरत पता चलेगी। जब तक हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो उसकी जरूरत या उसकी नीड या उसकी चाहतें, उसके सपने हमें कैसे पता चलेंगे। तो सबसे पहला कदम है दोस्तों बातचीत करना। तो इसको हम आइस ब्रेकिंग कॉल भी कहते हैं। क्या करना है आपने, जब आपने अपनी लिस्ट बना ली, अब उस लिस्ट पे आप एक एक पर्सन को कॉल करेंगे। ओके, आपने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया, ये सब हम लिस्ट बनाने वाले उसमें सीख चुके हैं। ओके, एम्बिशियस, नीडी, यंग, लेडी, ट्रस्टवर्दी, हॉट, वार्म के बेसिस पे आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब आपको एकदम से इनवाइट नहीं करना। अगर तो आपको सामने वाले की जरूरत पता है तो हम इनविटेशन कॉल करेंगे। और अगर हमें सामने वाले की जरूरत अभी नहीं पता है तो पहले हम आइस ब्रेकिंग कॉल करेंगे। ओके, थोड़ा जो एक आपस में बर्फ जम गई है ना, उसको थोड़ा पिघलाने की कोशिश करेंगे, सामने वाले की जरूरत को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा री कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आइस ब्रेकिंग कॉल कॉल करेंगे आप, ये 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कितने भी मिनट की आप कर सकते हो। ओके, इस कॉल का पर्पस क्या है? इस कॉल का पर्पस है एक दूसरे को और अच्छे तरीके से जानना और समझना। ओके, अब पहला, जैसे ही आप कॉल करते हैं तो क्या करते हैं? हेलो, कैसे हो आप, क्या चल रहा है, बहुत दिन हो गए, बातचीत नहीं करी। इसी तरीके से बातचीत होती है ना। फिर आपने क्या करना है? एफ का इस्तेमाल करना है। एफ का मतलब है फैमिली। उनकी फैमिली के बारे में, उनकी सब खैरियत है ये पूछिए। और मम्मी जी कैसे हैं, पापा जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, आपके हस्बैंड कैसे हैं, वाइफ कैसी हैं आपकी, है ना। जो भी उनके फैमिली में है, उनके, अगर आप जानते हैं कौन कौन उनकी फैमिली में, तो उनके बारे में एक सरसरी तौर के ऊपर पूछिए। तो इससे क्या होता है? एक तो आपस में दिल से दिल मिलते हैं। दूसरा क्या होगा, आपको यहां से उनकी जरूरत भी कोई ना कोई शायद पता चल सकती है। मान लेते हैं किसी की फैमिली में कोई चैलेंज चल रहा है, हो सकता है वो हेल्थ का चैलेंज हो सकता है वो किसी की मम्मी जी के साथ हो, मम्मी के घुटने में बहुत पेन रहता है आजकल, तो उनका चलना भी मुश्किल हो गया है, या मम्मी का डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है, या बच्चे खाना नहीं खाते हैं, या बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, इस तरीके का कोई ना कोई आपको चीज मिल सकती है हेल्थ से रिलेटेड। इसी तरीके से किसी की जॉब से रिलेटेड कोई बात होगी, अगर कि यार आजकल हस्बैंड परेशान चल रहे हैं, उनकी ना जॉब नहीं है, या और वैसे भी मालूम है आपको कितने जॉब कट्स आज की डेट में चल रहे हैं ऑलरेडी, या उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है थोड़ा सा, है ना, या बच्चों का पढ़ाई में फोकस कम है। हम्म, इस तरीके की कोई ना कोई आपको जरूरत पता चलेगी जब आप उनसे सवाल करोगे कि कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, मम्मी पापा आजकल, अंकल आंटी क्या कर रहे हैं, और आपके हस्बैंड आजकल क्या कर रहे हैं, या वाइफ आपकी क्या कर रही हैं। तो ये फैमिली के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे पहले। ओके, दूसरी हम बात करेंगे फिर ऑक्यूपेशन को। मान लो कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाता है, बुटीक चलाता है, हम उससे पूछेंगे और कैसा चल रहा है आपका ब्यूटी पार्लर, कैसा चल रहा है आपका बुटीक, या कैसी चल रही है आपकी जॉब, या आपके हस्बैंड की जॉब या वाइफ की जॉब कैसी चल रही है, थोड़ा उसके बारे में पूछिए। ओके, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा पता चलेगा। अगर वहां पे कोई दर्द होगा तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, यार वो जॉब ढूंढ रहे हैं अभी, या बच्चे अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, या मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूं, है ना। या आप इसमें ऑक्यूपेशन में ये भी पूछ सकते हैं, जैसे हाउसवाइफ से अगर आप बात करते हैं तो उनसे एक बार पूछ सकते हैं, और आप क्या कर रही हो आजकल। हाँ, तो वो कहेंगे कुछ नहीं, वही घर का सुबह से शाम तक का काम। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कभी यार तुमने सोचा नहीं कि अपना मुझे कुछ करना चाहिए। बस इतना पूछना है। अगर वो कहते हैं हाँ यार सोचा तो कई बार है, ठीक है, तो बोलना मैं भी। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? इसको हैंडल ये करना है, मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी, कुछ चीजों के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं बताऊंगी आपको, अभी नहीं बताना है इस कॉल के ऊपर। ठीक है, इस कॉल का पर्पस हमारा अभी इनविटेशन नहीं है। ओके, जरूरत को समझना है।
फिर तीसरी चीज आप पूछ सकते हैं रिक्रिएशन के बारे में। अब रिक्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो आपको ये सब पता करना है कि वो फ्री कब होते हैं, जिंदगी कैसी चल रही है, क्या सिर्फ व्यस्त 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 और व्यस्त मनी मेकिंग मशीन बने हुए हैं, सुबह से शाम तक का कोई होश नहीं है, अपने लिए अपने परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है, क्योंकि हमारा एक और ऑफर क्या है, टाइम फ्रीडम। ओके, तो हमें ये समझना है कि उनकी जिंदगी में अभी टाइम को लेकर के सिचुएशन क्या चल रही है। फिर आपने ये समझना है कि फ्री कब होते हैं जर्नली वो। तो मान लेते हैं कोई कहेगा यार संडे की छुट्टी होती है मेरी, तो बोलो चलो संडे को मिलते हैं यार किसी दिन, है ना, बहुत दिन हो गए मुलाकात किए हुए। तो अब आपको ये पता चल गया संडे को वो फ्री होते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं सुबह फ्री होते हो शाम को फ्री होते हो। तो जब आप इनवाइट करोगे उन्हें, तब आपके दिमाग, आपने नोट किया हुआ है डायरी में अपने कि ये व्यक्ति संडे फ्री होता है, ये व्यक्ति ट्यूसडे को फ्री होता है, ये फ्राइडे को फ्री होता है। तो जब आप अपॉइंटमेंट लोगे या उनसे उनको इनवाइट करोगे तो आपको पता है इस दिन ये फ्री होते हैं, उस दिन के लिए इनवाइट करो उन्हें, या उस दिन के लिए उनसे समय लो, अपॉइंटमेंट तो आराम से मिलेगा। वरना सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि मैं तो बिजी हूं। तो आप उसको रिकॉल भी कर सकते हो जब आप इनवाइट करोगे कि आपने मुझे बताया था कि संडे को आप फ्री होते हो, है ना, और वो भी शाम को। तो इस संडे शाम को मिलें फिर। तो ये जब इनवाइट करोगे तब आप इस लाइन को यूज करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चैट में जल्दी से बोलिए यस। मालती जी को आवाज नहीं आ रही है? चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो ये हो गया रिक्रिएशन में। सबसे पहले आपने क्या पता करना है, ये पता करना है कि उनके पास समय कब फ्री होता है या कब छुट्टी होती है। नेक्स्ट, आपको ये पता लगाना है कि लाइफ में कुछ वो एंजॉय भी करते हैं या नहीं करते, है ना। और आखिरी मूवी, लास्ट मूवी कौन सी देखी, मूवी वूवी जाते हो, या लास्ट घूमने छुट्टियों में कहाँ गए थे? हाँ, तो सामने वाला कहेगा कि मैं गोवा गया था, मैं दुबई गया था। लेकिन कितने लोग ये कहने वाले होते हैं? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, कहीं नहीं गए यार, टाइम ही नहीं था, इनको फुर्सत ही नहीं मिलती है, या यार जॉब से टाइम मिले तब तो कहीं जाऊं। कहीं नहीं गए यार, बच्चे भी बेचारे परेशान रहे, फिर मम्मी पापा के पास चले गए थे, ससुराल चले गए थे, मायके चले गए थे, है ना। या ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा तो कहेगा कि भैया वो नैनीताल चले गए थे। या कोई कहेगा या कोई कहेगा तो वो ये कह सकता है कि भैया वैष्णो देवी जी चले गए थे। अब जिंदगी वहीं के वहीं चल रही है। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि इनकी लाइफ में ना रिक्रिएशन की बहुत कमी है। तो जब आपको ये पता चल गया रिक्रिएशन की कमी, तो आप उनसे सवाल कर सकते हो, यार कभी तुम्हारा मूड नहीं करता कि विदेश जाएं? मेरा बड़ा मन है यार दुबई जाने का। थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, और उनकी जरूरत को समझना, क्या वो वाकई में जाना भी चाहते हैं विदेश। ठीक है, या आप उनसे पूछ सकते हो कैसी जगहों पे आप जाना पसंद करोगे, समुंदर वाली या पहाड़ वाली। तो रिक्रिएशन थोड़ा उनके बारे में ना समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर चौथा हम बात करेंगे एम एम से मनी, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी चल रही है उनकी। ओके, तो आप उसमें ये पूछ सकते हो और काम कैसा चल रहा है, धंधा कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, और एक सिंपल सा आप इसमें फॉर्मूला अपना सकते हो जो मैं बहुत अपनाता हूँ कई बार, और खासतौर से अपने दोस्तों के साथ या जो करीब लोग होते हैं उनके साथ तो ये फॉर्मूला अपना ही जा सकता है कि आजकल सुना है बहुत पैसे छाप रहे हो। हाँ, सुबह शाम आजकल लगे हुए हैं पैसे छापने में। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में ये होता है कि जो दर्द है ना वो निकल निकल करके बाहर आएंगे। कहाँ पैसा, कैसा पैसा, क्या आप बात कर रहे हो यार, यहाँ पे बच्चों की फीस देना मुश्किल हो रहा है, घर के खर्चे निकलना मुश्किल हो रहा है, और तुम पैसे की बात कर रहे हो। ऐसे आपको सुनने को मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको मनी की जरूरत है। तो हमारा पर्पस क्या है इस कॉल का? इस कॉल का पर्पस है हमें नीड क्रिएट करना या नीड को समझना।
ओके। और जहां नीड समझ में आ जाए वहां पे क्यूरियोसिटी जरूर क्रिएट कर देनी है। मान लेते हैं हेल्थ से रिलेटेड, यार मैं एक आजकल ना एक्सपर्ट के टच में हूं जो जॉइंट पेन के ऊपर काम कर रहा है। मेरी ना उनसे मुलाकात भी होने वाली है कुछ दिनों में। तो बस इतना कह करके आपने अभी छोड़ देना है। इनवाइट नहीं करना, टाइम नहीं लेना, मोदी केयर नहीं बताना, नीला पानी सफेद हो जाता है बिल्कुल भी नहीं बताना। ओके। क्या करना है, सिर्फ जरूरत को समझना है। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से उठा लिया तो आपका जो इनविटेशन होगा ना, जब आप उनसे टाइम लोगे मिलने का, वो बहुत ही जबरदस्त होगा। ओके। आगे बढ़े। इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड, लेकिन इधर उधर का नहीं, लोग जुड़ते नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये वाले सवाल नहीं। चंदन बालाजी कह रहे हैं सर ये लेडीज का वर्क है, आप क्लास क्यों ले रहे हो। वाओ। चंदन बालाजी, ये एक ऐसा बिजनेस है जो लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं डेफिनेटली। आपकी जो टीम है वो स्पेसिफिकली विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही होगी, है ना, तो वहां पे लेडीज के ऊपर ज्यादा काम कर रहे होंगे, उनकी टीम भी ज्यादा लेडीज की होगी। तो आप अपनी, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है इस सेशन में, उनसे आप बात करिएगा। ओके। और मेरा मेरा भी पर्पस जो है वो विमेन एम्पावरमेंट है। मैं भी हिंदुस्तान की हर एक औरत को सशक्त करने के ऊपर मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। अब आते हैं हम फाइनल इनविटेशन पे। अब जब आपको इनवाइट करना है तो आप कैसे इनवाइट करोगे। ओके। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है वो है कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है तारीफ करना, दूसरे वाले की कोई सच्ची एक तारीफ कर दो। देखो दिन भर इंसान जो है ना, वो दूसरों की सुन सुन के ना पक जाता है। जॉब में बॉस की सुन रहा है, कस्टमर की सुन रहा है, क्लाइंट की सुन रहा है, घर आते आते इंसान पक जाता है। इसी तरीके से लेडीज हैं, घर पे बच्चों की सुन रहे हैं, हस्बैंड की सुन रहे हैं, सास ससुर की सुन रहे हैं, है ना। दिन भर सुनते 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 इंसान क्या होता है, बिल्कुल पक जाता है। कोई तारीफ, अब लेडीज हैं, हाँ, सालों से खाना बना रही हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कितने लोग तारीफ करते हैं। अगर कोई तारीफ कर दे तो सोचो कितना अच्छा लगता है यार, वाह। हाँ, अगले दिन या शाम का खाना और अच्छा बनता है, होता है ना। तो जब तारीफ होती है ना तो क्या होता है, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। और जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। सामने वाला उसकी उसको पसंद करता है जो उसकी तारीफ करता है। सामने वाला उसे पसंद नहीं करता जो उसमें कमियां निकालता है। किसी को कमी निकालने वाला पसंद नहीं है। तो आपको इस क्वालिटी को अपने अंदर लेकर के आना है, तारीफ करने वाली क्वालिटी को। और कोशिश ये करनी है पूरे दिन भर में कम से कम 8-10 लोगों की ना आपको तारीफ करनी करनी है, तब जाकर के ना ये इनसाइड डेवलपमेंट होना शुरू होता है। ओके। तो रोज का होमवर्क बना लीजिए कि आज कम से कम 10 लोगों की ना, अगर 10 नहीं तो कम से कम 5 लोगों की ना आज मैंने तारीफ करनी है। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो आपके कोई दोस्त हो, चाहे वो आपके कोई कलीग हो, आपके बॉस हो, तारीफ करिए। और फिर मुझे बताइएगा रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं। ओके। सो आपने जिससे भी बात करनी है, सबसे पहले आपको उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, उनकी कोई अच्छी तारीफ करनी है कि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आप इतने सुलझे हुए इंसान हो कि आप हर प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन दे देते। एक तरीका हो गया। आप खाना इतना अच्छा बनाते हो ना कि यार मजा आ जाता है। और आपके हाथ की जो चाय है ना, लाजवाब यार, कब पिला रहे हो। तो आपने चाय की तारीफ कर दी, इंसान को खुशी मिलती है यार। आप अपना घर जिस तरीके से संभालते हो ना, काबिले तारीफ है। ओके। आप इतने एम्बिशियस हो ना कि आपको जब भी मैं मिलती हूं ना, मेरे भी ड्रीम्स क्रिएट हो जाते हैं।
ओके, कोई ना कोई रियल तारीफ, आप अमेजिंग हो, है ना, आप केक बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत डिलीशियस केक बनाते हो, मैं आपकी पर्सनालिटी को मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूं। हाँ, कुछ भी अच्छी तारीफ आपने उनकी करनी है, तो इससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति आपकी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब तारीफ करते हो किसी की, हाँ, मेरी तारीफ करो जरा एक बार, करो जल्दी से, तारीफ करो यार। हाँ देखो, आरती जी कह रही हैं, सर हम जब भी ज्वाइन करते हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं। हाँ सर, आप बहुत अच्छे हो, संजय जी कह रहे हैं, वाह क्या बात है। अफसाना जी कह रही हैं, आप बहुत हैंडसम हो, क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर। सर मुझे आपके जैसा बनना है। अब देखो, जब आप तारीफ कर रहे हो ना, मेरे अंदर ना, ओहो, क्या भाव उठ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कौन कौन मेरी तारीफ कर रहा है, और जो जो मेरी तारीफ कर रहा है ना, मैं पर्सनल अटेंशन दूंगा उसे। एक्चुअल में यही होता है, एक्चुअल में। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके पॉजिटिविटी मिलती है। वाह, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आपका सिखाने का तरीका अच्छा है। सर आप अजय देवगन जैसे दिखते हो आपकी स्पीच इफेक्टिव है। चलो, ये अजय देवगन वाला अच्छा था यार। सर वैसे सारे कॉम्प्लीमेंट लाजवाब है। सर आप बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। चलें आगे बढ़ते हैं। सो जब ये तारीफ हुई ना, मुझे अच्छा लगा यार। हाँ, इसी तरीके से आपकी कोई तारीफ करता है कि आप इतने डेडिकेटेडली अपने काम को करते हो ना, कि आपको देख करके मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो इसी तरीके से सामने वाले की तारीफ करिए, वो आपकी सुनने को तैयार हो जाएगा। ओके, दूसरा स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है इनविटेशन का, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। क्यूरियोसिटी, अब क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है तब जब आपको सामने वाले की नीड पता हो। मान लेते हैं कोई गाड़ी लेना चाहता है, ठीक है, आपको ये पता है, और वो बहुत टाइम से प्लान कर रहा है। ओके, तो आपने उससे जब फोन करना है तो आपने बात करनी है, यार तूने मुझे बताया था, हमेशा तू चर्चा करता रहता है कि तेरे को गाड़ी लेनी है, और तूने कौन सी गाड़ी बताई थी, थार। एक बात बताऊं, तेरी थार का जुगाड़ हो गया मेरे भाई। कैसे? यार इसके लिए तेरे को ना मिलना पड़ेगा, ठीक है, बता कब मिले, अभी वो हम उसके ऊपर आते हैं। तो मान लेते हैं मैंने थार की बात की, उसके दिल का तार छेड़ दिया, अब वो आएगा या नहीं आएगा। किसी को अपनी पहचान बनानी है, और मैं कहता हूं यार, आपने आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि आप ना अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिन्होंने जिनसे मिलकर के ना मुझे ये समझ में आ गया कि यार इनके साथ ना मेरी अपनी पहचान बन सकती है। और मेरे दिमाग में उस टाइम पे ना आपका नाम आया, क्योंकि आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते थे। मैं जा रहा हूं उनसे मिलने, संडे को सुबह 11 बजे, या वो मुझे ऑनलाइन सेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है, तुम भी आ जाओ। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, या आपने सिंपल सी चीज करनी है, तू पैसे के लिए बहुत परेशान था ना, तेरी पैसे की तंगी खत्म हो जाए तो क्या देगा मेरे को। सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात, तू पैसे के लिए परेशान था, तेरी परेशानी खत्म हो जाए, क्या देगा मुझे। तेरी मम्मी की घुटनों में दर्द होता था, घुटनों का दर्द अगर बिल्कुल ठीक हो जाए, क्या देगा मुझे। क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दो। ओके, जिज्ञासा, अब जिज्ञासा कैसे क्रिएट होगी, वो तभी क्रिएट होगी जब आप उनकी जरूरत की बात कर पाओगे। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब मान लेते हैं मेरे दोस्त हैं केशव जी, बहुत प्रिय दोस्त हैं, इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत पहले से मेरे दोस्त हैं। अब मैं मान लेते हैं अभी वो इस बिजनेस को नहीं जानते, और मैं उनको फोन करता हूं, तो मैं उनको फोन करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, हेलो केशव जी कैसे हो, घर में सब ठीक, भाभी बच्चे आंटी सब बढ़िया हैं, चलो बहुत अच्छा यार, काम धंधा सब ठीक चल रहा है ना, तो ये फर्स्ट फट फट फटाफट पूछ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, चलो जी बहुत बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास,
यार मैंने गलत समय पे कॉल तो नहीं किया? तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है यार, मैं थोड़ी जल्दी में था अभी, लेकिन आपको अभी कॉल करना ना जरूरी था। मैं अपने बिजनेस को आपके एरिया में बढ़ाने के लिए ना अगले हफ्ते नजफगढ़ आ रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सकते हो जो वर्क फ्रॉम होम करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हो? तो सामने वाला क्या कहेगा? हाँ हाँ यार मिलवा दूंगा। ठीक है बढ़िया यार, फिर बहुत दिन हो गए आपके साथ ना चाय भी नहीं पी है, इस बहाने ना आपके साथ एक कप चाय पीने का भी मौका मिल जाएगा। तो आपको क्या टाइम सूट करता है, सुबह या शाम? तो सामने वाला क्या कहेगा? सुबह या शाम, एक ऑप्शन तो बताएगा ना। एक तो बोलेगा या तो सुबह का बोलेगा या शाम का बोलेगा। तो अब मैंने क्या बोलना है? अब मैंने बोला चलो ठीक है शाम का, तो चलो ठीक है कल फोन करके आपको बताता हूं मैं कब आ रहा हूं। कल फोन करके मैं आपको बताता हूं मैं कब आ रहा हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पे क्रियोसिटी क्रिएट कर दी। ठीक है कि मैं आऊंगा, मैं अपने बिजनेस को आपके एरिया में बढ़ाना चाहता हूं। ओके। और आप मुझे मिलवा दो कुछ ऐसे लोगों से जो वर्क फ्रॉम होम करके हजारों लाखों रुपए कमाना चाहते हो। अब ये सामने वाले के पेट में दर्द होगा नहीं होगा? यार ये क्या काम है, क्या काम कर रहा है ये, और इतना बढ़ा रहा है, अब मेरे एरिया में बढ़ाने आ रहा है और मुझे बता भी नहीं रहा, और मुझसे पूछ रहा है मैं कुछ लोगों से मिलवा दूं जो लोग पैसा कमाना चाहते हो। मुझसे क्यों नहीं पूछा इसने कि मैं भी कमाना चाहता हूं? क्यूरियोसिटी हो गई। अब क्या करना है, क्यूरियोसिटी को और अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपने कहा ना मैं कल फोन करके आपको बताता हूं, मत करना फोन। एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, हो सकता है उसका खुद ही फोन आए। अरे यार फयाज, तूने फोन किया था, तू आने वाला था, क्या हुआ तेरा? ओह यार मैं बड़ा बिजी हो गया एक्चुअली, नजफगढ़ तो डेफिनेटली मुझे बढ़ाना है, लेकिन मुझे रोहिणी से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी यार, मैं वहीं पे इतना बिजी हो गया। और क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अब आपने कहना है चल ठीक है यार, फिर अपन कल शाम को मिलते हैं, शाम को। क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, आंसर मिल गया। मान लेते हैं उसका कॉल नहीं आया, तो आप 2-3 दिन के बाद कॉल कर लो कि यार मैंने तेरे को बताया था ना कि मुझे नजफगढ़ आना है, सॉरी यार मैं बहुत बिजी हो गया था एक्चुअली, ठीक है बट परसों मैं आ रहा हूँ। ओके। तो भी क्रियोसिटी कायम है। इस बात को समझ गए, ये एक मैंने आपको तरीका बताया है क्रियोसिटी क्रिएट करने का। इसको अपना सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको ऑनलाइन भी अपना सकते हो। ठीक है, मैं ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं और आपके रीजन में बिल्ड करना चाहता हूं। ठीक है। अपन ऑनलाइन कब मिल सकते हैं ये बताओ? ठीक। तो इसको अपनाया जा, क्रियोसिटी क्रिएट करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कौन से सी हो गए? एक हो गया कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हो गया क्रियोसिटी, तीसरा, अच्छा पहला पहला सी था कॉन्वर्जेशन, वो आइस ब्रेकिंग कॉल थी, तो पहला कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, तीसरा क्रियोसिटी, चौथा है हमारा कंट्रोल। अब जब आप इनवाइट कर रहे हैं या किसी से समय ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपने कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। सामने वाला सवाल बहुत आपके ऊपर दाग सकता है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, क्या है, क्या करना होगा, जोड़ने वाला तो नहीं है, हाँ चेन बनाने वाला तो नहीं है। पहली बात तो जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूं ना, अगर ये तरीका अपनाओगे ये सवाल कभी आएंगे ही नहीं आपको, कभी नहीं आएंगे आपको ये सवाल, जोड़ने फोड़ने वाले ऐसे सवाल कभी नहीं आएंगे। ये सवाल तब आते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आप एकदम से कॉल करते हो और कहते हो यार वो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं उसके आपको ना एक हमारी मीटिंग होने वाली है, या एक सेशन होने वाला है, इस तरीके की बात हम जब करते होते हैं ना, तो तुम भी आ जाना, ठीक है मेरे घर पे मैंने एक मीटिंग रखी है, लेकिन वो मीटिंग रखी है डायरेक्ट आप बता रहे हो, वही मीटिंग आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करके बताओगे बहुत अच्छा चलेगा, उनकी जरूरत के हिसाब से। डायरेक्ट बता रहे हो, सवाल आएंगे। अब जब सवाल आएंगे, चलो आ भी गए सवाल,
ठीक है, अब इन सवालों का ना आपको आंसर नहीं करना है इनविटेशन या अपॉइंटमेंट के टाइम पे, इनको हैंडल करना है। अपने ऊपर आपको कंट्रोल बनाए रखना है। वो पूछेगा क्या कोई कंपनी वंपनी है क्या, ठीक है, वो ऐसे सवाल करेगा। तो आपने पहली बात क्या कहना है, यार बहुत कुछ है बताने को, वो तभी बता पाऊंगा और दिखा पाऊंगा। बताने और दिखाने को, ये वर्ड यूज किया करो, बताने और दिखाने को। ठीक है, वो तभी होगा ना जब आमने सामने बैठेंगे। अब मैं तेरे को कैसे दिखा दूं फोन पे, ये बता। आमने सामने बैठेंगे तभी तो, या ऑनलाइन जब आएगा, जूम पे आएगा तभी तो दिखा पाऊंगा यार, वरना कैसे दिखाऊं। बहुत कुछ है दिखाने के लिए, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, बहुत सारी चीजें दिखानी है। ओके, वो पूछता है चेन बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, जो भी वो सवाल कर रहा है उसका सवाल का आंसर सवाल से देना है। सवाल क्या होगा, चेन बनाने वाला तो मामला नहीं है ये कोई, तो आप कहोगे चेन बनाने वाला ये क्या होता है, उससे पूछने दो। अब वो जो भी कहे, जो भी कहे, तो आपने क्या कहना है, अरे यार तेरे को तो बिजनेसेस की बड़ी नॉलेज है, मुझे नहीं मालूम ये चेन बनाने वाला क्या होता है, चल अपन कल मिल रहे हैं ना, तब समझा दियो मुझे क्या होता है। ठीक है, अब वहां पे पहले मिलने तो पहुंच जाओ। हो सकता है वहां पहुंचोगे, प्लान दिखाओगे, फिर वो बोलेगा ये इसमें भी तो चेन बनानी है, अच्छा इसी को चेन बनाना कहते हैं, है ना। बोलना हम तो जानते थे इसको नेटवर्क बनाना कहते हैं, हम तो चेन समझते थे ये जो होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कंपनी से जो इतनी बड़ी चेन होती है उसे चेन कहते हैं, मुझे नहीं पता था यार। तो ये तो तब होगा ना जब प्लान दिखाओगे। अगर प्लान दिखाने से, डेमो दिखाने से पहले ही वो आपको टाइम ना दे तो हमारा इनविटेशन गड़बड़ है। तो आपने इनविटेशन में कंट्रोल रखना है, वहां कुछ अभी बताना नहीं है। कई लोग तो वहां, मैंने देखा है इनविटेशन के टाइम पे नीले पानी को सफेद कर देते हैं फोन पे ही। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे नीला पानी सफेद हो जाता है, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे वो बीटाडीन जो है ना वो बिल्कुल साफ हो जाती है, फोन पे ही। ये गलत तरीका है दोस्तों, ये नहीं करना। कंट्रोल रखना है। इनविटेशन का पर्पस सिर्फ टाइम लेना है, और अगर जितना ज्यादा आप कंट्रोल रखोगे उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो ये मंत्र याद रखिए। नेक्स्ट, कमिटमेंट जरूर लेनी है लास्ट में। जब आपने टाइम बुक कर लिया, अब आपने कहना है, तो आपने मुझे बताया है 3 बजे सैटरडे को। ओके, तो मैं ये टाइम को अपने इसमें नोट कर रहा हूं, और मैं उस टाइम पे अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखूंगा यार। ठीक है, या फिर अगर आप किसी से मिलवाने के लिए थर्ड पार्टी आपने अप्रोच किया है, तो आपने कहना है ठीक है, मैं वो जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ 3 बजे का टाइम आपका बुक कर रहा हूं। ओके, और कैंसिल मत करना यार, वरना मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसे कह सकते हैं, सिंपल सी चीज, क्योंकि किसी एक्सपर्ट से आप टाइम ले रहे हो किसी के लिए स्पेशली। ओके, तो या अगर आप ऑनलाइन सेशन में बुला रहे हो तो ठीक है, याद रखना 3 बजे, क्योंकि अगर 3 बजे आप नहीं आए तो सेशन में एंट्री नहीं मिलेगी आपको, क्लोज हो जाता है सेशन। ओके, सो इस तरीके से आपने कमिटमेंट जरूर उनकी फाइनली लेनी है। अब ये आप तरीके समझ गए, ये बेसिक समझ गए कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या चीजों का हमने ध्यान देना है इनविटेशन के टाइम। विकास कुमार जी कह रहे हैं सर वहां पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एक बहुत अच्छा। हाँ, तो बताइए ना विकास जी, लिख के बताइए। संगीता यार, कोई और सवाल तो नहीं है, मैं ये देख लेता हूँ एक बार जल्दी से। मीता रानी जी, नहीं मैं नजफगढ़ से नहीं हूँ, मेरे दोस्त केशव जी नजफगढ़ से हैं। चलो, सर न्यू मेंबर से बात कैसे करें, क्यों जो भी न्यू मेंबर से बात करते हैं वो कहते हैं गलत, गलती सही हो गया, गलती से हो गया टच, गलती से हो गया टच। आप लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं नूर सबा जी। तो आप लोग जब ऑनलाइन कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो आप लोग कोई लिंक भेजते होंगे, उस लिंक के ऊपर क्लिक होता होगा तो आपके पास उसकी लीड आती होगी, मैं यही समझ पा रहा हूँ।
और उस टाइम पे क्या होता होगा कि जब आप कॉल करते होंगे तो कॉल करने के बाद सामने वाला आपको इस तरीके का कोई आंसर देता होगा कि भाई वो गलती से टच हो गया। देखो, एक्चुअल में जब आपके पास कोई कॉल आती है या किसी का नंबर आया है ना, तो पहली कोशिश आपको उसको बिजनेस दिखाने की नहीं होनी चाहिए, एकदम मैं ये मानता हूँ। पहली कोशिश होनी चाहिए थोड़ा सा ना ट्रस्ट बिल्ड करने की, थोड़ा सा। तो मान लेते हैं कोई कहता है गलती से हो गया, अब अगर लेडीज लेडीज को फोन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो चलो बोलो गलती से ही सही, कम से कम इस बहाने दोस्ती तो हो गई यार, है ना। या गलती से हो गई, इस बहाने आपसे बात तो हो गई। ठीक है, तो और आप क्या करते हो, तो हम कुछ इस तरीके के फिर सवाल कर सकते हैं उनसे। जब हम कमिटमेंट लें तो यूज टू ऑप्शन जरूर दें, जैसे कि देख भाई, दो तरीके के लोग होते हैं, नंबर वन दिस, नंबर टू दिस। बिल्कुल ठीक है विकास जी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। हमेशा वैसे भी हर चीज के ऊपर ना दो ऑप्शन देने चाहिए, हर चीज में। ओके, जैसे कल मिले या परसों। ओके, इवन दो ऑप्शन जो है ये विकास जी लास्ट में करते हैं, ठीक है, आप रहिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब अ, आप थ्री वे कॉलिंग भी कर सकते हैं। अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप नए हैं, तो आप अपनी अपलाइन का सहयोग लेकर के भी कॉल कर सकते हैं। अ, देखिए, लोग जो हैं वो कामयाब लोगों से मिलना चाहते हैं, कामयाब लोगों के टच में आना चाहते हैं। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग आपको बोलते भी होंगे, मैं उसे जानता हूँ, एमएलए को, एमपी को, इसको उसको, है ना, हमारे घर में वो, हमारे घर में हमारे घर में तो ये राजा साहब हुआ करते थे, या फला 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 फला, है ना। जबरदस्ती की बातें करते हैं ना, वो क्या, उसका पर्पस क्या होता है कि मैं सक्सेसफुल लोगों के टच में हूँ। हाँ, लोग सक्सेसफुल लोगों के से बात करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, मान लेते हैं अभी आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप नहीं हुआ, तो आप अपनी अपलाइन से भी बात करवा सकते हो इनवाइट करने के लिए, बशर्ते कि आपकी अपलाइन के पास टाइम होना चाहिए और आपने उनसे टाइम लिया हो। लेकिन इससे पहले आपको उनको एडिफाई जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप हेल्थ की बात कर रहे हो और हेल्थ के सेशन में बुलाना चाह रहे हो या ब्यूटी के सेशन में बुलाना चाह रहे हो, तो आप कह सकते हो मान लेते हैं आप किसी को फोन कर रहे हो, साहिल को, और साहिल के घर पे हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स को या उनको खुद को। तो आप क्या कहोगे, साहिल मेरी उस दिन तुमसे बात हुई थी, तुमने अपने पापा के बारे में बताया था यार, मेरे साथ ना इस टाइम पे एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं हेल्थ के, और इन्होंने ना बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन के लिए ट्रीट किया है, और बहुत सारे लोगों को ना फायदा मिल चुका है इनसे। मैं इनसे बात ही कर रहा था, इतने में मेरे को ना तुम्हारा ध्यान आया, तो मैंने तुम्हें कॉल मिला दी। मैं तुम्हारी उनसे ना बात करवा रहा हूँ, इनका एक सेशन होने वाला है, जरा समझ ले यार, और अगर तू आ जाएगा ना तेरी जिंदगी बदल जाएगी, मम्मी पापा के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपने एडिफाई करना है पहले उनको एज एन एक्सपर्ट, जो भी आपकी अपलाइन है। अब जो भी बात को लेकर के आपने उनको फोन किया, फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, तो मैं मेरे साथ वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आज सौ लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, या जो जिनका मिशन है लोगों की लाइफ को चेंज करना, ये लोगों को पहचान दिलाने में, उनकी आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, ये कह करके आप उनसे बात करा दो। ठीक है, बाकी अपलाइन खुद देख लेगी, वो तरीका वही है, कॉम्प्लीमेंट, क्रियोसिटी, तरीका अपलाइन, अपलाइन ने भी वही तरीका अपनाना है। ओके, समझ गए इस बात को, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है जब आप थर्ड पार्टी अप्रोच करते हो ना, तो जो थर्ड पर्सन है उसको ये वाला पर्सन मना इजीली नहीं कर सकता। ओके, वो डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके घर में शादी है, और किसी वजह से शादी में अपन नहीं जा पा रहे, मैं अपने एग्जाम्पल ले लेता हूँ, शादी है घर में, मेरी ससुराल में। ओके, और मैं किसी वजह से बिजी हूँ या जाने का मन नहीं है। ठीक है, अब इतने में मेरे मम्मी या ससुर का कॉल आ जाता है, और वो मुझसे पूछते हैं, और बेटा पैकिंग हो गई, कब पहुंच रहे हो यहाँ पे।
मेरा आंसर क्या होगा? मैं उनको मना कर पाऊंगा? नहीं नहीं मामा जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं यार, है ना। जब तक अभी तक मैं सोच रहा था कि मुझे जाना नहीं है। तो फाइनली यही होगा, थर्ड पार्टी को मना कर पाना इतना आसान नहीं होता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अप्रोचेस क्या हो सकती हैं इनविटेशन की, कई तरीके की अप्रोच हो सकती है, जिनमें से मैं कुछ अप्रोचेस को यहां पे आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। एक होती है नीड बेस्ड अप्रोच। अब ये नीड बेस्ड अप्रोच किसके साथ अपनानी है? ये उनके साथ अपनानी है जिनकी जरूरत, जिनकी नीड, अभी तक हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिनकी नीड आपको पता है, उनके साथ ये वाली अप्रोच अपनाएंगे। तो इसमें हम लोग जैसे शॉर्टलिस्ट भी करते हैं, बीएमडब्ल्यू के बेसिस पे, ब्यूटी मनी वेलनेस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना सिखाया था मैंने आपको लिस्ट में। ठीक है, तो अगर आपने सही तरीके से उनकी नीड को समझ लिया है तो आप सिंपल सी उनकी नीड के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी हमने पेन की बात की, है ना, जॉइंट पेन की बात की, आइडेंटिटी पहचान बनाने की बात की, वर्क फ्रॉम होम की बात की। तो अगर आपको उनकी नीड पता है तो आप उनकी नीड को लेकर के आप डायरेक्टली उनसे बात करेंगे और उससे रिलेटेड आप उनको इनवाइट करेंगे। नीड कहां से पता चला है? वो एफओआरएम से पता चल चुका है, या वैसे भी आप लगातार अगर किसी से मिलते रहते हो पता चल गया, या ऑनलाइन जब आप किसी से मिलते हो या किसी नए पर्सन से बातचीत होती है तो आप उनसे कॉल करके नीड पता कर सकते हो। मैं इवन जब भी किसी को प्लान दिखाता हूं, मैं हमेशा पहले उसकी नीड को समझने की कोशिश करता हूं, अगर मैं फर्स्ट टाइम भी उससे मिला हूं। बिना नीड के आगे बढ़ना बेवकूफी होती है, अगर जब तक नीड नहीं समझ में आ जाए या उसकी जरूरत, उसके सपने नहीं पता चल जाए। अगर आपको जरूरत और सपना पता चल गया तो आप बड़े आराम से उसको अपने इस बिजनेस में लेकर के आ पाओगे, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। जैसे कि किसी से ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अ, किसी व्यक्ति का आपके पास क्वेरी आई या कॉल आया। ओके, तो अब आप उनसे एक सवाल कर सकते हैं, जब आप बात कर रहे हो कि क्या नाम है आपका, तो आप उनसे उसके बाद पूछ सकते हो, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप, पहले आप पूछोगे आप करते क्या हो। तो मान लो उसने कहा मैं जॉब करता हूँ, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ। तो आप उनसे पूछ सकते हो क्या ये आपका ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो या ड्रीम जॉब कर रहे हो। अगर वो जॉब की बात करता है तो आप पूछ सकते हो क्या आपका ये ड्रीम जॉब है। बोलेगा नहीं। ज्यादातर लोग यही बोलेंगे नहीं। इक्का दुक्का कोई ये भी बोल सकता है हाँ। तो क्यों आपको लगता है कि ये आपका ड्रीम जॉब है? तो आप, अगर वो बोलता है कि ड्रीम जॉब है, अगर वो बोलता है नहीं, तो वो आपने पूछना है अगर आपको मौका मिलता अपने अनुसार काम करने का तो आप क्या करते? तो ज्यादातर लोग इसमें यही कहेंगे अपना बिजनेस करता। तो नीड समझ ली ना आपने। अब जब नीड समझ ली तो नीड के हिसाब से ही बात करेंगे। तो जब इनवाइट करोगे, आपने मुझे बताया ना कि आप चाहते हो कि अपना बिजनेस करते या घर से काम करते। हाँ, तो कैसा रहे कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करूं जहां पे हजारों लोग आज की डेट में कामयाब हो चुके हैं अपने घर से बिजनेस करके, और मैं किसी आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊं जो अपने घर से बिजनेस करके महीने का 50,000, 60,000, 1 लाख, जो भी आपकी अपलाइन उसमें आने वाली है प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, उनके बारे में आप चर्चा करते हुए बता दें कि कैसा रहे कि आपको मैं ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊं जो महीने का 1 लाख रुपया घर से बिजनेस करके कमा रहे। तो जब आप कैसे कैसे करके पूछोगे ना, तो सामने वाले बोलेगा अच्छा रहेगा यार, मजा आएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन उनके पास टाइम सिर्फ कल शाम का 3 बजे का है। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट उनके साथ बुक करनी है तो मुझे अभी बता दो, मैं बुक कर देती हूँ। ठीक है, या उनका एक सेशन होने वाला है और वो वैसे तो पेड होता है उनका सेशन, लेकिन यहाँ पे ऑन इनविटेशन है। तो अगर आप 100% एग्रीड हो तो ये सिर्फ 20, 25 या 100 लोगों के लिए सेशन है। उसमें मैं उनसे बात कर लेता हूं और आपका सेशन उनके साथ बुक कर देता हूं। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच को लेकर के चलोगे। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मैं नहीं दे सकता क्योंकि हर हर एक इनविटेशन अलग होता है। नीड बेस्ड समझ गए, जरूरत को समझ करके बात करना। इसी तरीके से दूसरा तरीका होता है सजेशन, सुझाव लेने का।
अब क्या होता है, ये अप्रोच किसके साथ अपनानी है? ये अप्रोच उनके साथ अपनानी है जिनके बारे में अभी आपको उनकी जरूरत के बारे में नहीं पता चल पा रहा। आपने बड़ी खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन आपको उनकी जरूरत या नीड या सपने नहीं पता चल पाए। या दूसरा, आप से सीनियर है, चाहे वो ओहदे में हो चाहे वो उम्र में हो। ओके, आपसे सीनियर हैं, आपसे ज्यादा मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हो यार ये मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ये मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे इंसान के साथ आप एक सुझाव वाला तरीका अपना सकते हो। आप उनको कह सकते हो कि अ, भाई हैं, सर हैं, या जो भी हैं वो आपके, आप उनको कह सकते हो मैंने एक बिजनेस के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की है और मुझे तो काफी चीजें समझ में आई हैं, लेकिन मैंने ये सोचा सर कि एक बार मैं आपका भी सजेशन ले लूं, क्योंकि आपकी अप्रोच ना बहुत क्लियर होती है। मैं आपका सजेशन लेना चाहता हूं कि मैं इस बिजनेस को तेजी के साथ कैसे बढ़ाऊं सर। मेरे को तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा तेजी के साथ कैसे बढ़ाऊं। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इन हेल्थ के प्रोडक्ट्स को कैसे घर घर तक प्रमोट कर सकूं, ये मैं आपसे सुझाव लेना चाहता हूं। मैं ब्यूटी के ऊपर काम कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि मैं इसको घर घर तक पहुंचाऊं, मैं आपसे सुझाव लेना चाहती हूं। या मैं आपसे सुझाव लेना चाहती हूं कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको कैसा लगा। सुझाव। अब सजेशन देने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी है यार, सलाह देने के लिए कोई मना करेगा आपको? आ जा बेटा, तू आ, तेरे को अपन देंगे सलाह। होएगा? नहीं होता। दुनिया सलाह देने के लिए तैयार बैठी है, आप बोलो तो सही। नेक्स्ट होता है एक और तरीका जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस। मैं अ, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं या कर रही हूं, और इसके इसका डेमोस्ट्रेशन मुझे किसी को दिखाना है। और मैं सोच रहा था कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर ना इसका जो डेमोस्ट्रेशन है वो किसी के साथ बैठ करके कर लूं, ताकि अगर मेरी कोई कमी आ रही हो ना तो वो मुझे समझा सके। और मेरे दिमाग में ना बस आप ही का नाम आया, क्या मैं आपके साथ आकर के प्रैक्टिस कर सकता हूं? या मुझे ना अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन किसी को देनी है, और मेरे तो हाथ पैर फूले हुए हैं। मैं चाह रहा था कि कोई मेरे को मिल जाता जिसके साथ मैं बैठ करके प्रैक्टिस कर लेता। क्या मैं आपके पास आकर के प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो सामने वाला क्या कहेगा? आजा भाई, तेरी प्रैक्टिस करने में हम भी मदद कर देंगे। ऐसे ही होगा। तो एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट, एक और तरीका क्या होता है? एक और तरीका होता है, आप एक्सपेंशन के नाम पे काम कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, हेल्थ के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ, या ब्यूटी के ऊपर, या एग्री के ऊपर, या होम केयर के ऊपर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ। कहीं मैंने आपको बताऊं मोदी केयर का नाम ले रहा हूँ, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बोला मैंने? मैं कह रहा हूँ बिजनेस कर रहा हूँ। या मैंने एक एजेंसी ली है यार, मैंने एक एजेंसी ली है, टूथपेस्ट की एजेंसी ली है, सिंपल सा ये भी बोल सकते हो, साबुन की एजेंसी ली है, और मैं आपके एरिया में इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ। ओके, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करना था। जैसे, और मैंने दूसरा अभी बताया भी था कि आपके एरिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग घर से काम करके, या जो लोग काम करके या अपना बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ, मैं कंसल्टेंट ढूंढ रहा हूँ, मैं सलाहकार ढूंढ रहा हूँ, मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, है ना? तो ये एक्सपेंशन के बेसिस पे आप बात कर सकते हो। रेफरेंसेस, ठीक है। मैं मान लेते हैं ये प्रोडक्ट के केस में बहुत अच्छा काम करता है, और बिजनेस के केस में भी बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि मैं एक ऐसे पेस्ट के ऊपर काम कर रहा हूं जो दांतों से सड़न हटाता है, जिसमें जाइलोटॉल है। थोड़ा उस पेस्ट के बारे में बता दिया, और आपने कहा मैं ऐसे लोगों से यार मेरे को मिलवा सकते हो जिनके दांतों में तकलीफ हो, परेशान हो थोड़ा सा। तो रेफरेंस मांगने के बेसिस के ऊपर भी आप उनसे इनविटेशन, चलो मैं आपके पास आता हूँ, फिर मेरे को यार दो तीन चार लोगों से मिलवा दो। ठीक है, आपको भी बता दूंगा मेरा प्रोडक्ट क्या है, और मेरा भी काम बन जाएगा। सिंपल रखो अपनी बात को ना, और आपकी मदद करने के लिए कोई ना नहीं करेगा फिर। ठीक है। या आप बिजनेस से रिलेटेड कह सकते हो कि मुझे ना कुछ एम्बिशियस लोगों की जरूरत है यार अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्या आप कुछ एम्बिशियस लोगों से मेरे को मिलवा सकते हो? ठीक है।
या जरूरतमंद लोगों की जरूरत है, या यंग लोगों की जरूरत है, या मुझे लेडीज की जरूरत है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्या आप मुझे कुछ लेडीज से मिलवा सकते हो? रेफरेंसेस। ओके। तो ये मैंने आपको कुछ अप्रोचेस बताई हैं, और ये बहुत पावरफुल अप्रोचेस हैं। बड़े आराम से आप इनवाइट कर सकते हो इन अप्रोच के द्वारा। मुझे बताओ, इसके अलावा और कोई अप्रोच की जरूरत है क्या? आगे बढ़े। अब स्टेप्स की बात करते हैं। एक अच्छे अपॉइंटमेंट के लिए या एक अच्छे इनविटेशन के लिए स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है, आपको हरी में रहना है। आपको सामने वाले को ये बता देना, खासतौर से जब FORM कर रहे हो, आइस ब्रेकिंग, कोई बात नहीं, वहां पे 3 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट या इनविटेशन की कॉल कर रहे हो, तो 1 से मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ज्यादा बात नहीं करनी है। तो आपने सामने वाले को पहले ही बता देना, या बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए कॉल कर रहा हूं, वरना मैं बहुत अभी जल्दी में हूं, या मैं अभी कहीं बहुत बिजी हूं, लेकिन तुमसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए अभी एकदम से कॉल किया यार। ठीक है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट करना है उनको। तीसरा, फिर आपने अपना इनविटेशन प्रस्तुत करना है, किस लिए इनवाइट कर रहे हो। ठीक है। चौथा, आपने ये क्वेश्चन करना है, इफ आई वुड यू, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। पांचवा, गेट अ टाइम कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट की टाइम की कमिटमेंट लेनी है। छठा, आपने उनसे फाइनली कंफर्म करना है। और सातवां, फोन को रख देना है फटाफट से। ओके। अब कैसे होगा, आओ। ये आपको मैं एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं। ओके। इस स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करते हैं। दिख रही है आप लोगों को स्क्रिप्ट? तो मैं इसके लिए एक काम करता हूं, आप में से किसी एक को अनम्यूट कर लेता हूं। चलो, मैं आप में से ना किसी को अनम्यूट कर रहा हूं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। चलो, आशिफ जी ने हाथ उठाया है, तो इनको अनम्यूट कर लेते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। अब ये मेरे अभी पास मेरे पास है, इसलिए बैठे मैंने थे, इनको इसलिए मैंने unmute इनको unmute किया है। किया। चलिए। सो आशिफ जी, आप ये स्क्रिप्ट को देखेंगे, और एक लाइन मैं बोलूंगा, दूसरी लाइन आप बोलेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए। तो मैंने आपको लेट से फोन किया, ट्रिंग ट्रिंग, आपने फोन उठाया। हेलो आशिफ भाई। जी सर। हाँ जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। भाई आप यार, बताइए सर। बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास ना बात करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अभी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था यार, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जल्दी से बात हो सकती है क्या? इनका जवाब क्या होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हाँ हाँ, आशिफ भाई, बिल्कुल जवाब दें? बिल्कुल। अब जी क्या सर, करना करिए। है? ओके। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट देना है इनको। ठीक है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे दूंगा? आशिफ भाई, आप जानते हो यार, आप ना बहुत एम्बिशियस इंसान हो, और जितने लोगों को मैं जानता हूं ना, उनमें से सबसे ज्यादा एम्बिशियस आप ही हो। मैं आपकी ना बहुत इज्जत करता हूं यार। अब आशिफ भाई, आपका जवाब क्या होगा? थैंक यू सर। ठीक है, अब खुश हो गए ये? आशिफ भाई खुश हो गए? अब क्या करेंगे, अब अपना इनविटेशन हम रखेंगे। तो मैं कहूंगा इनको, हमारी पिछली बार जो डिस्कशन चल रही थी, आपने मुझे कहा था कि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो। तब आप सीरियस थे या मजाक कर रहे थे आशिफ भाई? सीरियस थे सर, सीरियस। सच्ची में सीरियस थे? चलो बढ़िया यार। बिल्कुल सर, मैंने सीरियस है। बढ़िया, मैंने आपके और मेरे लिए जीवन में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करने का रास्ता ढूंढ लिया यार। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगले 1 साल में आप अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हो, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? जवाब? आशिफ भाई कहाँ गए? कॉल कट गई लगता है। तो नॉर्मली सामने वाला जवाब क्या देगा? अच्छा, वॉइस नहीं आ रही उन्हें। तो सामने वाला जवाब क्या देगा इसका? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड होऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं आंसर क्या करूंगा? मैं रविवार को एक बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी से मिल रहा हूं, जो लोगों को गाइड करते हैं जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में, बड़ी मुश्किल से।
उनका समय मिला है यार, क्या आप चलना चाहोगे? तो सामने वाला क्या कहेगा? यस बिल्कुल। तो अब टाइम की कमिटमेंट लेने का समय आ गया। ठीक है बढ़िया भैया, ओके, उन्होंने मुझे रविवार को सुबह 10:30 या शाम को 5 बजे का समय दिया है, आपके लिए क्या समय सही रहेगा? अब मैंने उनको दो ऑप्शंस दिए और मैं पूछ रहा हूं 10:30 या 5 बजे, दोनों में से क्या समय आपके लिए सही रहेगा? तो उन्होंने कहा लेट से 10:30। अब मैं क्या करूंगा? रिकन्फर्म करूंगा उस टाइम को। फिर रविवार को सही 10:30 बजे आप मुझे सेक्टर 16 में सांझा चूल्हा के सामने मिले। ठीक है, कंफर्म हो गया। अगर वो कहते हैं यार संडे को तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अब आप क्या कहोगे? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं एक काम करता हूं, मैं राजेश को बता देता हूं, वो बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिले ना मिले यार उनसे मिलने का। अब आपने कहा राजेश को बता देता हूं। अब राजेश कौन है? राजेश आपका और उनका कॉमन दोस्त है। वो कहेगा यार ये राजेश के पास अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, मेरे हाथ से निकल जाएगी। बोलेगा नहीं नहीं यार, मैं देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं, यही कहेगा ना सामने वाला। और ये कह करके आपने फिर बाय कर दिया। ओके, ये सिंपल सा तरीका है जहां पे आपने क्यूरियोसिटी भी क्रिएट की, आपने एक एक स्टेप को एक एक स्टेप पूरा किया। अब देखो यहां पे एक स्टेप था, व्हाट इफ वुड यू। व्हाट इफ वुड यू इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं, मतलब आप एक प्रस्ताव रख रहे हो, एक एक ऑफर रख रहे हो उनके सामने। अगर मैं आपसे ये कहूं 1 साल में आप अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हो, तो मेरा एक ऑफर गया ना, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? तो मैंने व्हाट इफ, मैं अगर मैं आपसे ये कहूं तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? तो वुड यू का मतलब होता है तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? ओके, सो ये एक तरीका था दोस्तों। अब इसको हम अलग अलग चीजों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीड बेस्ड में, हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, किसी भी चीज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्क्रिप्ट की। अब आपने जो लिस्ट बनाई थी ना, जो ये आपने बात की है, उसमें रिमार्क आपने अपनी लिस्ट में जरूर लिखना है। क्या बात हुई इनसे फाइनली, कब का टाइम सेट हुआ, वो आप अपनी लिस्ट में लिखेंगे। अब याद रखो दोस्तों, कुछ लोग जरा देर में खुलते हैं, कुछ लोग तो एकदम से खुल जाते हैं, एकदम आपकी बात सुन लेंगे। कुछ लोगों का ढक्कन जो है बड़ा टाइटली बंद होता है। हाँ, उनका ढक्कन खोलने में टाइम लगता है। तो कुछ लोग जरा देर में खुलते हैं। पहली ही मुलाकात में या पहली ही बात में ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। वक्त आने दो, यही लोग तुम्हारे गुणगान करेंगे। बस तुम हमेशा अपनी दोस्ती निभाते रहना। ये बिजनेस ना रिलेशनशिप का है, रिलेशनशिप को बिल्ड करने का है, रिलेशनशिप को बढ़ाने का है। किसी से दोस्ती नहीं तोड़नी, किसी से रिश्ते खराब नहीं करने। ओके, आपस में कोई बैड नहीं रखना। आज आपको ना किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे खुल जाएगा। अभी ढक्कन टाइटली बंद है, खुल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। दोस्ती निभाते रहो। मेरे को इस बिजनेस में आने में 6.5 साल लगे, और ये सिर्फ और सिर्फ मनोज सर की दोस्ती की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। वो अपनी दोस्ती निभाते रहे, उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। मैं मना करता था, नहीं आता था, वो मुझे बुलाते थे, मैं नहीं आता था, उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इसलिए आज मैं इस बिजनेस में हूं। आज मैं उनकी जितनी तारीफ करता हूं, यानी परमपिता परमात्मा, ठीक है, जो प्रॉफिट है हमारे, उनके बाद और मेरे पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा अगर मैं किसी की इज्जत करता हूं तो वो मनोज सर की इज्जत करता हूं, मनोज सर और सारिका मैम की। तो आज उन्हीं के गुण गा रहा हूं ना मैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब लोग आएंगे आपकी टीम में। बस अपने आप को बेटर करते जाइए। और ये जो इनविटेशन और अपॉइंटमेंट की जो स्किल है ना, इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें परफेक्ट होंगे। पहले दिन फेल होगा, दूसरे दिन भी फेल होगा, तीसरे दिन भी आपको लगेगा अरे यार ये बात तो रह ही गई, अरे मैं अगर इसको ऐसे बोलता ना तो ज्यादा अच्छा होता, अरे मैंने ये गड़बड़ कर दी। अपने आप को तराशो, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। अपलाइन को मत बोलो, वो तो ट्रेनिंग आपको दिखा दी,
उनको मत वो करते रहो, कोई आता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, ये सब फेलियर्स के जवाब होते हैं। कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई करता नहीं है, ये सब फेलियर के जवाब। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने आप को बेटर करेगा। यार ये पिछले वाले में ना ये कमी रह गई, थोड़ा और बेटर करता हूँ, अब ट्राई करता हूँ, अब ट्राई करता हूँ, और ट्राई करता हूँ, और ट्राई करता हूँ, और ट्राई करता हूँ, और एक दिन ऐसा होता है उससे ज्यादा परफेक्ट इंसान कोई नहीं होता। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनविटेशन की ये कला समझ में आई होगी, इनविटेशन की साइंस समझ में आई होगी, और इसका पूरा पूरा आप फायदा उठाएंगे, अपनी टीम में इसको आगे बढ़ाएंगे, सिखाएंगे, इनविटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी टीम के साथ बैठ करके उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनविटेशन के ऊपर फोकस करेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये चैट में जरूर मेंशन कर दीजिए। और आज हमारा इनविटेशन का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट जो हम अब अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओ सॉरी, हमारे विकास जी थे यार, विकास जी को एक बार मैं अनम्यूट कर लेता हूँ जरा। अ, विकास जी, अगर आप हमारे साथ अभी बने हुए हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप कुछ बता रहे थे, जरूर बताइए, आप, हम आपसे जानना चाहेंगे। विकास जी, अपने को अनम्यूट करिए। ओके, थैंक यू। सर, मेरी वीडियो देख पा रही है? हाँ जी, एक मिनट, हम अभी बिल्कुल देख पाएंगे आपकी वीडियो। सॉरी, हाँ, एक्चुअली अब अभी देख पा थोड़ा रहे अंडर। हैं जी, देख एंड पा रहे हैं विकास जी, थैंक यू बताएं। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आपने मुझे मीटिंग में इनवाइट किया, और आज से सॉरी 1 साल मिनिमम हो चुका है, तब भी मैंने आपके सेशन में आया था मैं। थैंक यू फाइव कृषि सर। सबसे पहले तो आपके जो सेशन है टू ग्रेट, मैं इनसे बहुत सीखता हूँ। हर बारी मैं आपके सेशन लेता हूँ और बहुत अच्छे से मैं सीख रहा हूँ। तो सर, टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा विकास कुमार सिंह है, फ्रॉम इन ग्रेटर नोएडा, और मैं मोदी गेट को पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। मेरा लेवल सीनियर डायरेक्टर है, और मैं स्किल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम बिना स्किल्स के मतलब हो ही नहीं सकता है कुछ। जो काम जिस चीज से होता है उस चीज को हमको डेवलप करना पड़ेगा, उसको हमको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो सर, मैं और भी बहुत सारी जगह से भी सीखता हूँ, बुक्स भी पढ़ता हूँ, प्लस मैं आपसे बहुत सीखता हूँ। तो सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे किसी भी बंदे की कॉल आई है, किसी को हम कमिट कर रहे हैं, या हमसे कोई कमिट कर रहा है कि हाँ चल ठीक है ना, मैं उस टाइम को मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ, तो उनसे हमको एक ही बात मिनिमम पहले बोल देनी है। जैसे कि हमने बोल पहले तो ये बोल सकते हैं, भाई क्या गारंटी है आप उस टाइम पे आएंगे। एक तो ये बोल सकते हैं हम। नंबर तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, देख भाई, दो तरीके लोग होते हैं। एक होते हैं जो थोड़े से मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़े से मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, तो जब उनको कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। एक बड़े एम्बिशियस लोग होते हैं यार, जब उनको हम कॉल करते हैं वो एक ही बार में रिसीव कर लेते हैं। आई होप कि आप सेकंड कैटेगरी में से हैं, क्योंकि आपने मेरी अभी भी कॉल एक ही टाइम में रिसीव करी है। तो इस तरीके से जब उसको हम सजेस्ट करेंगे, तो सामने वाला अपने आप को वही उसी जगह पर रखेगा जो हमने दूसरी वाली जगह बोली है। तो इसी तरीके से हम हर चीज में टू ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। मैं काफी चीजों में टू ऑप्शंस यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट सर मिल रहे हैं। अब अपनी टीम को मैं सारी चीजें सिखा देता हूँ। तो सर, आज के लिए तो फिलहाल यही था। थैंक यू सो मच सर, और भी कुछ हो तो मैं बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही अच्छा आपने तरीके से समझाया। और टू ऑप्शंस का जो आपने के पीछे जो साइकोलॉजी है वो भी आपने बता दी। और वैसे भी देखो, जिंदगी भर हम दो ऑप्शन हमेशा देते आए हैं ना, चाय पियोगे या कॉफी, है ना। जी जी, बिल्कुल, राइट बच्चों राइट से, राइट। बच्चों से भी, बच्चों को भी हम हमेशा दो ऑप्शन देते रहते हैं, ठीक है, या ये कर ले या ये कर ले। तो जब भी दो हम्म, ऑप्शन दोगे, मान लेते हैं दो उंगलियां आपने आगे बढ़ाई किसी को, और बोलो ये लेंगे या ये लेंगे, तो सामने वाला एक उंगली तो पकड़ेगा ना। तो ये दो ऑप्शंस का फायदा होता है। तो थैंक यू वेरी मच विकास भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। थैंक धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू, बहुत कुछ यू। सीखने ओके को मिला सर। आपसे। थैंक यू। ओके सर, मुझे बहुत मिला, थैंक यू। ये थे हमारे विकास जी, और बहुत बढ़िया बात है इन्होंने हमें बताई। एंड हम धन्यवाद करेंगे विकास जी का, और आज के इस सेशन को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।